परमेश्वर के दैनिक वचन। परमेश्वर द्वारा व्यवस्था के युग का कार्य कर लेने के बाद पुराना विधान बनाया गया और तब से लोगों ने बाइबल पढ़ना शुरू किया। यीशु ने आने के बाद अनुग्रह के युग का कार्य किया और उसके प्रेरितों ने नया विधान लिखा। इस प्रकार बाइबल के पुराने और नए विधान की रचना हुई और आज तक वे सभी लोग जो परमेश्वर में विश्वास करते हैं बाइबल पढ़ते रहे हैं। बाइबल इतिहास की पुस्तक है। निस्संदेह उसमें नबियों की कुछ भविष्यवाणियां भी शामिल हैं और वे भविष्यवाणियां किसी भी मायने में इतिहास नहीं हैं। बाइबल में अनेक भाग शामिल हैं। उसमें केवल भविष्यवाणियां ही नहीं हैं या केवल यहोवा का कार्य ही नहीं है और न ही उसमें मात्र पौलुस के धर्मपत्र हैं। तुम्हें ज्ञात होना चाहिए कि बाइबल में कितने भाग शामिल हैं। पुराने विधान में उत्पत्ति, निर्गमन शामिल हैं और उसमें नबियों द्वारा लिखी गई भविष्यवाणियों की पुस्तकें भी हैं। अंत में पुराना विधान मलाकी की पुस्तक के साथ समाप्त होता है। इसमें व्यवस्था के युग के कार्य को दर्ज किया गया है जिसकी अगुवाई यहोवा द्वारा की गई थी। उत्पत्ति से लेकर मलाकी की पुस्तक तक ये व्यवस्था के युग के समस्त कार्य का विस्तृत अभिलेख है। अर्थात पुराने विधान में वो सब कुछ दर्ज है जिसे उन लोगों द्वारा अनुभव किया गया था जिनका व्यवस्था के युग में यहोवा द्वारा मार्गदर्शन किया गया था। पुराने विधान के व्यवस्था के युग के दौरान यहोवा द्वारा बड़ी संख्या में खड़े किए गए नबियों ने उसके लिए भविष्यवाणी की। उन्होंने विभिन्न कबीलों एवं राष्ट्रों को निर्देश दिए और यहोवा द्वारा किए जाने वाले कार्य की भविष्यवाणी की। इन सभी खड़े किए गए लोगों को यहोवा द्वारा भविष्यवाणी की आत्मा दी गई थी। वे यहोवा से उसके दर्शन प्राप्त करने और उसकी आवाज सुनने में सक्षम थे और इस प्रकार वे उसके द्वारा प्रेरित थे और उन्होंने भविष्यवाणियां लिखीं। उन्होंने जो कार्य किया वो यहोवा की आवाज की अभिव्यक्ति था, यहोवा की भविष्यवाणी की अभिव्यक्ति था और उस समय यहोवा का कार्य केवल पवित्रात्मा का उपयोग करके लोगों का मार्गदर्शन करना था। वो देहधारी नहीं हुआ और लोगों ने उसका चेहरा नहीं देखा। इस प्रकार उसने अपना कार्य करने के लिए बहुत से नबियों को खड़ा किया और उन्हें आकाशवाणियां दी जिन्हें उन्होंने इज़राइल के प्रत्येक कबीले और कुटुंब को सौंप दिया। उनका कार्य भविष्यवाणी करना था और उनमें से कुछ ने अन्य लोगों को दिखाने के लिए उन्हें यहोवा के निर्देश लिख कर दिए। यहोवा ने इन लोगों को भविष्यवाणी करने, भविष्य के कार्य या उस कार्य के बारे में पूर्व कथन कहने के लिए
खड़ा किया था, जो उस युग के दौरान अभी किया जाना था, ताकि लोग यहोवा की चमत्कारिकता एवं बुद्धि को देख सकें। भविष्यवाणी की ये पुस्तकें बाइबल की अन्य पुस्तकों से काफी अलग थीं। वे उन लोगों द्वारा बोले या लिखे गए वचन थे जिन्हें भविष्यवाणी की आत्मा दी गई थी, उनके द्वारा जिन्होंने यहोवा के दर्शनों या आवाज को प्राप्त किया था। भविष्यवाणी की पुस्तकों के अलावा पुराने विधान में हर चीज उन अभिलेखों से बनी है जिन्हें लोगों द्वारा तब तैयार किया गया था जब यहोवा ने अपना काम समाप्त कर लिया था। ये पुस्तकें यहोवा द्वारा खड़े किए गए नबियों द्वारा की गई भविष्यवाणियों का स्थान नहीं ले सकती, बिल्कुल वैसे ही जैसे उत्पत्ति और निर्गमन की तुलना यशायाह की पुस्तक और दानियेल की पुस्तक से नहीं की जा सकती। भविष्यवाणियां कार्य पूरा होने से पहले की गई थी, जबकि अन्य पुस्तकें कार्य पूरा होने के बाद लिखी गई थीं, जिसे करने में वे लोग समर्थ थे। उस समय के नबी यहोवा द्वारा प्रेरित थे और उन्होंने कुछ भविष्यवाणियां की। उन्होंने कई वचन बोले और अनुग्रह के युग की चीजों और साथ ही अंत के दिनों में संसार के विनाश, वो कार्य जिसे करने की यहोवा की योजना थी, के बारे में भविष्यवाणी की। बाकी सभी पुस्तकों में यहोवा के द्वारा इज़राइल में किए गए कार्य को दर्ज किया गया है। इस प्रकार जब तुम बाइबल पढ़ते हो तो तुम मुख्य रूप से यहोवा द्वारा इज़राइल में किए गए कार्यों के बारे में पढ़ रहे होते हो। बाइबल के पुराने विधान में मुख्यतः इज़राइल का मार्गदर्शन करने का यहोवा का कार्य और मिस्र से बाहर इज़राइलियों का मार्गदर्शन करने के लिए उसके द्वारा मूसा का उपयोग दर्ज किया गया है, जिसने उन्हें फिरौन के बंधनों से छुटकारा दिलाया और उन्हें बाहर सुनसान जंगल में ले गया, जिसके बाद उन्होंने कनान में प्रवेश किया और इसके बाद कनान का जीवन ही उनके लिए सब कुछ था। इसके अलावा सब पूरे इज़राइल में यहोवा के कार्य के अभिलेख से निर्मित है। पुराने विधान में दर्ज सब कुछ इज़राइल में यहोवा का कार्य है। ये वो कार्य है जिसे यहोवा ने उस भूमि पर किया जिसमें उसने आदम और हव्वा को बनाया था। जब से परमेश्वर ने नूह के बाद आधिकारिक रूप से पृथ्वी पर लोगों की अगुवाई करनी आरंभ की, तब से पुराने विधान में दर्ज सब कुछ इज़राइल का कार्य है और उसमें इज़राइल के बाहर का कोई भी कार्य दर्ज क्यों नहीं किया गया है? क्योंकि इज़राइल की भूमि मानव जाति का पालना है। शुरुआत में इज़राइल के अलावा कोई अन्य देश नहीं थे और यहोवा ने अन्य किसी स्थान पर कार्य नहीं किया। इस तरह बाइबल के पुराने विधान में
जो कुछ भी दर्ज है वो केवल उस समय इज़राइल में किया गया परमेश्वर का कार्य है। नबियों द्वारा यशायाह, दानियेल, यिर्मयाह और यहेज़केल द्वारा बोले गए वचन, उनके वचन पृथ्वी पर उसके अन्य कार्य के बारे में पूर्व कथन करते हैं। वे यहोवा स्वयं परमेश्वर के कार्य का पूर्व कथन करते हैं। ये सब कुछ परमेश्वर से आया। ये पवित्र आत्मा का कार्य था और नबियों की इन पुस्तकों के अलावा बाकी हर चीज उस समय यहोवा के कार्य के बारे में लोगों के अनुभवों का अभिलेख है। सृष्टि की रचना का कार्य मानव जाति के आने से पहले हुआ, किंतु उत्पत्ति की पुस्तक मानव जाति के आने के बाद ही आई। ये व्यवस्था के युग के दौरान मूसा द्वारा लिखी गई पुस्तक थी। ये आज तुम लोगों के बीच होने वाली चीजों के समान है। तुम उन्हें उनके होने के बाद भविष्य में लोगों को दिखाने के लिए और भविष्य के लोगों के लिए लिख लेते हो। जो कुछ भी तुम लोगों ने दर्ज किया वे ऐसी चीजें हैं जो अतीत में घटित हुई थीं। वे इतिहास से बढ़कर और कुछ नहीं हैं। पुराने विधान में दर्ज की गई चीजें इज़राइल में यहोवा के कार्य हैं, और जो कुछ नए विधान में दर्ज है वो अनुग्रह के युग के दौरान यीशु के कार्य हैं। वे परमेश्वर द्वारा दो भिन्न भिन्न युगों में किए गए कार्य के दस्तावेज हैं। पुराना विधान व्यवस्था के युग के दौरान परमेश्वर के कार्य का दस्तावेजीकरण करता है, और इस प्रकार पुराना विधान एक ऐतिहासिक पुस्तक है, जबकि नया विधान अनुग्रह के युग के कार्य का उत्पाद है। जब नया कार्य आरंभ हुआ तो नया विधान भी पुराना पड़ गया, और इस प्रकार नया विधान भी एक ऐतिहासिक पुस्तक है। निस्संदेह नया विधान पुराने विधान के समान सुव्यवस्थित नहीं है, न ही उसमें उतनी बातें दर्ज हैं। यहोवा द्वारा बोले गए अनेक वचनों में से सभी बाइबल के पुराने विधान में दर्ज किए गए हैं, जबकि सुसमाचार की 4 पुस्तकों में यीशु के कुछ ही वचन दर्ज किए गए हैं। निस्संदेह यीशु ने भी बहुत काम किया, किंतु उसे विस्तार से दर्ज नहीं किया गया। नए विधान में कम दर्ज किया गया है, क्योंकि यीशु ने कितना काम किया। पृथ्वी पर 3.5 वर्षों के दौरान किए गए उसके कार्य और प्रेरितों के कार्य की मात्रा यहोवा के कार्य से बहुत ही कम थी, और इसलिए पुराने विधान की तुलना में नए विधान में कम पुस्तकें हैं।